तो वक्त हो गया है एपिसोड 36 के पार्ट 2 को देखने का। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। फौज का शिराजा तो उसी दिन बिखर गया था जिस दिन ईरानियों को घोड़ों से उतर जाने पर मजबूर किया गया। इस फितने के बाइस और बानी पर लानत हो। इससे ज्यादा हरूरा में रुकना शर्मिंदगी का बाइस है। हम सबको मर जाना होगा ताकि उनको यकीन हो जाए कि हम हार चुके हैं। आखिर क्यों रुकने पर मुझसे रहे खुदा जाने। मुझे शर्म आती है तुम जैसे शख्स पर तकिया करने से। अहमद मेरे भाई, हंसते मुख्तार को खबर लगी है नहीं लगी ये भी नहीं मुख्तार पता। आए हैं एक बहुत बड़े लश्कर के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आला मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आला मुहम्मद साहिब जी अमीर। शाहिब को भेजना था यार पहले ही। तदफीन के फराइज के बाद लश्करगाह को फौरन मजार नामी इलाके की तरफ मुंतकिल कर दो। चाहता हूं कि रात का अंधेरा टूटने से पहले हम मजार में मौजूद हों। जी अमीर।
खबर लग गई। क्या ये खबर सच्ची है इब्न हुर? कौन सी खबर अमीर? मुख्तार हरूरा आ पहुंचा है जी हाँ, आ चुका है। अपने मजीद लश्कर के साथ। कौन सा मजीद लश्कर? तादाद, उसकी फौज की तादाद कितनी है? मुख्तार का रद्द-ए-अमल मेरे लिए उसकी फौज की तादाद से ज्यादा दिलकश था। कैसा रद्द-ए-अमल? मुख्तार अपनी लश्करगाह को बर्खास्त करने में मसरूफ है। गालिबन वो मजार की तरफ जाना चाहता है। अभी मुंतकिल होने के कामों में मसरूफ है। मजार? जी अमीर, मजार एक मुश्किल से गुजरने वाली जगह है जो कि झाड़ियों, कीचड़ और पानी से भरपूर है। मुहल्लब, अब मुंतकिल होने का क्या मकसद है? इसका मतलब यह है कि मुख्तार समझ चुका है कि हरूरा में हमसे निमटने में नाकाम रहेगा। वो मजार की तरफ जा रहा है ताकि झाड़ियों, कीचड़ और पानी जैसी रुकावटों से फायदा उठा सके। निहायत अक्लमंदी वाला फैसला है। हम क्या करें अब? मजबूरन मजार जाकर उसका मुकाबला करना होगा। हुक्म दीजिए कि लश्कर को मजार की जानिब बढ़ाया जाए। जाफर, खीमों और साजो सामान को समेटो, हम मजार की तरफ बढ़ेंगे। जी अमीर। कहाँ चले गए? वो गए हैं मुख्तार की मजीद फौज के मुताल्लिक शबस से गुफ्तगू करने। शबस। तुमने सुना मुख्तार ने मजार का इरादा कर लिया है? मजार? जी हाँ, मजार। वो हमें दलदल में फंसाना चाहता है। मैंने पहले ही अर्ज किया था अमीर, मुख्तार के पास बड़े अजीबो गरीब हरबे मौजूद हैं। उसके हरूरा में शिकस्त खा जाने पर भी शक कीजिए अमीर। बैद नहीं कि उसने जानबूझकर ये शिकस्त कबूल की हो। वाकई वो हरूरा में अपने 3 करीब तरीन साथियों को गवा चुका है। खिलाफत का लिबास पहनने के लिए ये कोई बड़ी कीमत नहीं। मुख्तार हर लिहाज से एक मजा हुआ सियासतदान है, बिल्कुल आप और आपके बड़े भाई हजरत खलीफा की तरह। अगर आपको खिलाफत का लिबास हासिल करने के लिए मेरे और मुहल्लब जैसे अफराद को कत्ल करना पड़े तो क्या नहीं करेंगे? हमसे दूरी मत अख्तियार कीजिए जनाब शबस, हमें आपके मशवरे की जरूरत है। हाँ, आपकी तलवार की कीमत के बारे में हमने खलीफा से बात कर ली है। बसरा की हुकूमत का हुक्म बहुत जल्द आपके हाथ में होगा। मैं ममनून हूं अमीर। ये चालाक है, कहना पड़ेगा। मरहूम के आन के लश्कर में जो ईरानी हजरात थे उनमें से सिर्फ एक तिहाई रह गई है, जिनमें से ज्यादातर जख्मी और नीम मुर्दा है। बहुत ही हौलनाक दिन था अमीर। खुदा किसी को ऐसे दिन ना दिखाए अमीर। बेशक ये जाल मुहल्लब की एक चाल होगी और यकीनन बिन शुमैत इस चाल से वाकिफ नहीं था। मुझे तो हैरत है कि कियान और बिन कामिल क्यों किसी गलत हुक्म को मान गए। अहमर और कियान के माबैन बहस भी हुई थी। अहमर बाज़िद और गुस्से में भी कियान ने मजबूरन इताअत की। कैसा जबर! हर गलत हुक्म के लिए नाफरमानी करना ही फर्ज है। बिन वहाब कहाँ है? मुमकिन है मरहूम बिन शुमैत के सोग में अपने खेमे में मुतकिफ हो गया हो। जी हाँ, बिन वहाब और बिन शुमैत एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। यकीनन उसे ये सब पता होगा कि असल कहानी क्या थी। मुझे इतना याद है कि इसी खेमे के अंदर कियान के जनाजे पर उसके और बिन कामिल के माबैन कुछ गुफ्तगू हो रही थी। किस बात पर? किस बात पर? हाँ, मुतासिब मुनाफिकों से मशवरा करने के मौजू पर। मेरे ख्याल से बिन वहाब को कुछ ऐसी बातें पता होंगी जिससे हमें फितने की जड़ का पता लग सकता है। ऐसे हालात में गिरे मुर्दों का आना लश्कर के हक में ठीक नहीं होगा। फिलहाल क्या करें? मेरी राय तो यह है कि लश्कर की मरम्मत होनी चाहिए। इस काम के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। साहिब, तुम्हारी क्या राय है? हो सकता है आपको मेरी राय अच्छी ना लगे अमीर। अभी तक मैंने तुम्हारी राय सुनी ही नहीं।
हम इसलिए जमा हैं कि इन हालात से निकलने की कोई राह निकाल सके। मेरी राय यह है कि हम पीछे हट जाएं। बेहतर यह होगा कि हम जंग को कूफे के अंदर ही जानिब ले जाएं। हमारे सफेद बाल और सफेद दिल वाले सरदार की क्या राय है? मैं आज भी उसी ऐदो बहमा पर कायम हूं जो मैंने एक शबे जुम्मा को अपने मौला अली से किया था। खुदा की कसम मैं बनी जुबैर के नाम और फरारे जंग दोनों से ही बेजार हूं। तदबीर साहिब मुमकिन है कि एक अच्छी तदबीर हो और यकीनन एक फायदेमंद तदबीर है, मगर मेरी राय खड़े होकर लड़ना है अमीर। तुम बहादुरों ने हरूरा में मुख्तार के दोनों बाजू कता कर दिए हैं। ये जो मुख्तार फौरन मजार की तरफ भाग निकला है, इसका मतलब यही है कि वो आप लोगों से पूरी तरह से डर गया है। तो फिर उसे मोहलत ना दीजिए कि खुदा ने चाहा तो उसकी मौत हतमी है। इब्ने हुर, तुम्हारी कल की खिदमत और आज के अज़्म के नजराने में आज से तुम कूफे के नाजिम हो। ये रही हमारे अहद पहमा की दलील। What? कैसे क्या? जनाब शब्स, कल रात मक्के का कासिद आया है। मेरे ख्याल से वही हुक्म होगा जिसके आप मुंतज़िर थे। अलबत्ता मैं उसके मजमून से मुतला नहीं। खुदा करे कि वही शय हो जो आपकी तलवार की कीमत है। पढ़ तो ले उसको। नाहदी क्या करने वाला है? अगर मसलियात होती तो अमीर मुख्तार नाहदी की मामूलियत के बारे में हमसे मशवरा जरूर करते। जंग के तदबीरों के बारे में अमीर की खुसूसियात को अब तक मैं जरा भी समझ नहीं पाया। साद और तुम सईद, मोहल्ला पर उसके आदमियों को एक टिक देखते रहना। जब तक मोहल्ला कोई कदम नहीं उठाता तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। और तुम मेहरान लश्करगाह में ही रहो और जख्मियों के इलाज पर नजारत करते रहो। जी अमीर।
पानी के अंदर लड़ी। पीछे पीछे गया हो, भाग गए। हाँ। इसको मारो नमक हराम को। क्या था वो? चप्पे चप्पे पर एक जाल है। हमारे सिपाहियों को गुरो दर गुरो मारा जा रहा है। तो तुम क्यों जिंदा रह गए अहमद? फौजों को पीछे बुलाओ, जाओ। जी अमीर। बेइज्जती कर दी उसकी। बताया उसने आके, लेकिन उसी को मार दिया उसने। ये भी आगे गया, इसको तो मारना ही है। क्या हुआ इब्ने हुर? मुख्तार ने फिर एक कामयाब चाल चली है। पूरी झाड़ियां जाल से भरी हुई हैं। मेरे आधे अफराद अभी तक फंसे हुए हैं। तुम्हें झाड़ियों का रुख नहीं करना चाहिए था नौजवान। हम आपकी तरह मैदान देखे हुए नहीं हैं शेख। क्या हुआ?
आपने बसरा की अमीरी से निकाह कर लिया। बसरा की हुक्मरानी मेरे निकाह में आ गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कूफे के सिपाहियों की सालात तुम्हारी बीवी हो गई। मुबारक हो आपको। तो फिर जल्दी करो इससे पहले कि तुम्हारी नामूस को लूट लिया जाए। मेरी नामूस ना तो जवान है और ना ही दिलचस्प। शबज आज बचना ही नहीं चाहिए। क्या सिपह सलारी करेगा फिर वो उस बशरा की। बिलाखिर इस खूबसूरत सांप को मैदान में लड़ने के लिए भेजने पर मजबूर हो ही गए। शबाज, ये इकलौता है जो बचा हुआ दुश्मनों में से अभी तक के कूफे के टाइम से। तुम वही बेतुके नहीं हो जिसे नाहदी कहते हैं? क्यों नहीं, हाँ मैं ही हूँ। हैरत है कि तुम अपने बिल से बाहर कैसे आ गए। तुम अपनी जान से शेर हो गए हो बुड्ढे। तुम जैसों के लिए तो मौत शादी की तरह है। इसे बुढ़ापे की अजियतों से आजाद कर दो। अरे क्या सब हमला कर देंगे एक साथ? ओ अरे ये किसको मार रहा? ताज्जुब है, ये लोग जादू करते हैं या दुआ और दवा से काम लेते हैं? इतनी लंबी उम्र और जवानों की सी ताकत रखते हैं। तुझ में नहीं है क्या? ये किसको सबश को मारने के लिए है या फिर ओए सबश को मार डाला। खुशखबरी है अमीर, शबस वासिले जहन्नुम हो गया। बात, क्या बात। अब इस पार्ट ने बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं मेरे लिए। बस ये जो अभी कारनामा हुआ, इब्ने हुर ने पीछे से जो भाला फेंक के मार दिया, अब इसने बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में छोड़ दिए। मैं सोच रहा हूँ क्या इब्ने हुर अभी तक के चाल चल रहा था हज़रत मुक्ता के साथ मिलके, या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी चालबाजियाँ जो करते आ रहा है हमेशा से कि भैया हुकूमत के लिए। हो सकता है मेरे ख्याल से उसने पीछे से मार दिया हो शबस को। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे मन में। अब मुझे नहीं पता कि अभी तक कि वो चाल चल रहा था कि सच में वो अच्छा था या बुरा है, या और भी ज़्यादा बुरा है, लिटरली हुकूमत के लिए मार रहा है लोगों को, पीछे से वार करके शबश को मार दिया सिर्फ ऐसी, मतलब वो कहते हैं ना कि मैं तुझसे बेहतर हूँ, इस तरह से लाइक कह के, या ऐसा कुछ मे भी हो सकता है। देखो अभी अगले पार्ट में क्या होता है। ये शबस भी आई गेस करबला में शामिल था, तो ये मेरे ख्याल से ये आखिरी था कातिल करबला का, जिसे मारने के बाद हज़रत मुख्तार बिल्कुल घुटनों पे बैठ चुके हैं एंड दुआ कर रहे हैं हाथ को उठा के। आई गेस करबला के कातिल ख़त्म हो चुके हैं, ये आखिरी है मेरे ख्याल से, आखिरी था आई गेस। हो बड़े अच्छी चाल थी हज़रत मुख्तार की, वो मज़ार की तरफ आके प्रॉपर जो पानी वाला पार्ट है एंड जहाँ पे जंगल थोड़ा सा घास वगैरह है वहाँ पे आए, वो इस साइड होकर लड़ाई कर रहे हैं। बेसिकली बहुत अच्छा ये चाल था। बहुत सारे फ़ौज है जो है आली ज़ुबैर की, फंस गए वहाँ पे। हज़रत मुख्तार की फ़ौज लाइक उसके साथ हज़रत मुख्तार के
चाल में बहुत सारे फौज जो है फंस गए। एंड वो आदमी कहा गया, इसमें दिखाया नहीं अभी तक कि बिन वहाब नाम था मेरे ख्याल से उसका, जो इब्ने शुमैर के साथ था, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इब्ने शुमैर तो मेरे ख्याल से शहीद हो चुके हैं, आई गेस, है ना, शहीद हो गए ना, लास्ट पार्ट में देखा था अपन ने, वो तो बिल्कुल गिर से गए थे, शायद शहीद हो गए। वो वहाब नहीं नज़र आ रहा, इब्ने वहाब, उसी ने आग लगाया था। मुहल्लिब था जिसने चाल चला, लाइक फंसाया, अरब रजम की लड़ाई करवाई, जिसमें से बिन वहाब भी घी डाल रहा था आग में। बिन वहाब ने थोड़ा सा लाइक तड़का वड़का लगाया कि भैया इस तरह से इनको भेजा जाए, या अजम की फ़ौज है, ईरानी की फ़ौज है, इनसे घोड़े छीन लिए जाए, इनसे परीक्षा लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, इनसे लाइक वो कहते हैं ना कि एक तरह से ये अपने आप को साबित कर सके कि जो है बिना घोड़े की लड़ाई कर सकते हैं। बेसिकली एक तरह से ये टेस्ट वगैरह लिया गया ईरानियों के साथ में, तो कह सकते हो इस तरह से। लाइक उन्होंने खुद की फ़ौज को गड्ढे में डाल दिया था, बस हज़रत मुख्तार आके एंड मौके पे टाइम पे आके सब कुछ सही कर दिए। एंड शबज़ मर चुका है, सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, शबज़ मर चुका है। शबज़ जो है अभी बसरा पे हुकूमत करने वाला था, बट वो तो मर गया, पीछे से वार किया गया है, इब्ने हुर ने उसे मारा है। बस यही बहुत सारे क्वेश्चन मेरे लिए छोड़ के चले गए। तो या दैट्स इट, ज़्यादा कुछ बात करूँगा नहीं मैं भी इस पार्ट के बारे में, बिकॉज ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, आधी अधूरी सी ये फाइट है, पता नहीं पूरी होगी कब होगी। अगले पार्ट में ज़रूर अपन देखेंगे। एपिसोड 37 के पार्ट 1 में 37 आ गया, बस उसके बाद 3 पार्ट रह जाएंगे, 3 एपिसोड रह जाएंगे, 6 पार्ट रह जाएंगे। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, यू अली मदद, लव बाई, क्या